नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरे हफ्ते के बाजार को समझेंगे कि आगामी हफ्ते में बाजार यानी कि आने वाले हफ्ते में बाजार किस प्रकार रह सकता है, बाजार की क्या रेंज हो सकती है और बाजार क्या ऊपर जाएगा या फिर बाजार में एक भयानक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि सुबह के समय मेरे टेलीग्राम चैनल पर मार्केट प्रीव्यू आता है, उसमें मैं बहुत कुछ बता देता हूं कि किस प्रकार बाजार में काम हो सकता है, बाजार ऊपर जा सकता है या बाजार नीचे आ सकता है, रेंज क्या रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, किस स्टॉक में साहब हम लोगों को निवेश करना चाहिए और कहां से निकलना चाहिए। यानी कि सब कुछ मेरा मार्केट प्रीव्यू जो सुबह के समय टेलीग्राम चैनल पर आता है उसको भी देखिए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए साहब, वहां पे कोई चार्जेस नहीं है, बहुत कुछ काम की चीजें आपको वहां से भी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगामी हफ्ते में यानी कि मंडे टू थर्सडे बाजार कैसा रह सकता है और बाजार की दिशा क्या हो सकती है। बाजार अगर गिरा तो कहां तक गिरेगा, अगर बाजार ऊपर जाएगा तो वो कहां तक जाएगा। कुछ मुख्य इवेंट्स को जानेंगे कि आगामी हफ्ते में यानी कि नेक्स्ट वीक में बाजार में क्या मुख्य साहब इवेंट्स होने वाले हैं जिसको बाजार साहब भुनाने की कोशिश करेगा, यानी बाजार उनको समझने की कोशिश करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो खबरें आ रही है आपको पता ही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, यानी कि खबरें जो है नकारात्मक निगेटिव खबरें को का भरमार है, एक भरमार पूरी तरफ साहब नकारात्मक ही खबरें आपको देखने को मिल रही होंगी। हर जगह से दोस्तों नकारात्मक खबरें हैं और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बाजार है ये सेल ऑन राइज का बाजार हो चुका है। बाजार अगर बढ़ रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आपको पोजीशन शॉर्ट बनाने की। फ्राइडे के दिन भी हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा बाजार से कमाया, बाजार ऊपर ले गए लेकिन हम लोगों ने अपनी पोजीशन शॉर्ट की थी और इसलिए जब बाजार लास्ट में गिरा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अभी भी हम एक पुट अपने पोर्टफोलियो में यानी कि अपने पोर्टफोलियो में लेके गए हुए हैं, यानी कि मंडे के लिए हमारे पास 16,850 की एक पुट है जो उस समय सस्ती मिल रही थी। हम लोगों ने उसी का एवरेज करा और अच्छी खासी क्वांटिटी 16,850 की हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में कलेक्ट कर ली। हम जानते हैं कि साहब जो विश्व के बाजार है, विश्व के बाजार हो साथ में भारतीय बाजार हो, उनकी स्थिति अभी दोस्तों सही नहीं है, यानी कि बाजार इस समय सेल ऑन राइज की स्थिति में है। जितना भी बाजार ऊपर जा रहा है बाजार को सेल ऑन राइज करो। ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मेरे से आप एक बार व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में पूछ लो, टेलीग्राम पे रेंज देख लो, आपका काम ट्रेडिंग का हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करो, थोड़ा सा जहां मैं स्टॉप लॉस बताता हूं उसको हमेशा फॉलो करो, आपको डेफिनेटली बाजार से मुनाफा होगा और ठीक ठाक सा मुनाफा होगा। क्योंकि बाजार की कंडीशन दोस्तों इस समय ऐसी है कि बाजार हल्का सा भी ऊपर जा रहा है तो वहीं पर सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा आ जा रहा है कि बाजार धड़ाम से नीचे आ जा रहा है। देखो दोस्तों, अगर मैं विश्व के घटनाक्रम की बात करूं कि इस समय विश्व में घटनाक्रम में क्या हो रहा है, आपको पता ही है रशिया यूक्रेन का मैटर चल रहा है। निगेटिव पॉइंट इतने सारे हैं साहब, भरमार है निगेटिव पॉइंट की जो बाजार को ऊपर लेके जा ही नहीं रहे। इस समय आपको पता है मेन जो निगेटिव फैक्टर है वो रशिया यूक्रेन की टेंशन है। रशिया यूक्रेन के कारण विश्व के बाजारों में आप एक अनिश्चितता का माहौल देख रहे होंगे, दबाव का माहौल देख रहे होंगे, जिस वजह से बाजार ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है, फिर बाजार नीचे आ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मैटर जो है वो रशिया यूक्रेन का आपके सामने है साहब, और इसमें जब तक इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक बाजार इसी रेंज बाउंड में रहेगा। यानी कि बाजार में जो हम चीज सोच रहे हैं कि बाजार ऊपर से नीचे आ सकता है, यानी कि बाजार की कंडीशन दोस्तों इस समय सेल ऑन राइज की ही रहेगी। अगर मैं और निगेटिव फैक्टर की बात करूं, सबसे बड़ा निगेटिव फैक्टर तो रशिया यूक्रेन का ही मैटर चल रहा है, जो कभी भी साहब कुछ भी हो सकता है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लड़ाई भी संभव है। लेकिन दोस्तों देखिए निगेटिव फैक्टर और भी हैं। फेड का साहब ब्याज दरों को बढ़ाना, जी हाँ दोस्तों, फेड का ब्याज दरों को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर हमारे बाजार के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन अब जो सेंट्रल बैंक है वो करे तो क्या करें, इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रही है। इन्हें साहब उनको इसीलिए उनको साहब जितने भी विश्व के बैंक हैं, सेंट्रल बैंक है, उनको रेट हाइक करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो सबसे पहला कारण रशिया यूक्रेन का मैटर, दूसरा साहब फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक करना, और साहब फिर देखिए उसके बाद सबसे बड़ी जो डर और भय रहता है ना वो एफआईए का होता है। इन्हें सब कुछ पता है, ये जानते हैं कि विश्व के घटनाक्रम क्या हो रहे हैं, कि आने वाले समय में बाजार की दिशा क्या हो सकती है। बाजार यहां से जो इस समय ट्रेड कर रहा है 17,250 के आसपास, वहां से भी बाजार नीचे आ सकता है, इसलिए साहब ये माल बेच रहे हैं। आपने देखा होगा एफआईए कंटिन्यूटी में अपना माल बेच रहे हैं। अगर इन्हें लगता बाजार ऊपर जाएगा तो ये अपना माल क्यों बेचते, ये तो भैया प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। और इसी का साहब आप दबाव बाजार में देख ही रहे हो। बाजार को ऊपर शुरू में बाय कर लेते हैं,
अगर पोजीशनें लोगों की, रिटेल इन्वेस्टरों की, रिटेल ट्रेडर्स की शॉर्ट की बनी होती हैं साहब, तो ये सब लॉन्ग कर लेते हैं, बाजार को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर अपना माल बेच देते हैं, फिर बाजार नीचे आ जाता है। लेकिन याद रखना, जब तक ये बिकवाली कर रहे हैं बाजार ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 3 कारण मैंने आपको मुख्यतः रूप से बता दिए। चौथा कारण देखिए कि कोरोना अभी दोस्तों हमारे लिए थोड़ा सरदर्द बना हुआ है। कोरोना से आप ये मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो गया है, इकोनॉमिक उसी स्मूथ कंडीशन में भागेगी जैसे पहले जा रही थी। प्री कोविड सेशन से पहले जो कंडीशन थी इकोनॉमिक की, उसी रफ्तार से इकोनॉमिक चलेगी नहीं। एक से एक वेरिएंट निकल के सामने आ रहे हैं साहब, जो साहब हमारी इकोनॉमिक्स के लिए, यानी कि हमारी इकोनॉमिक के साथ साथ वर्ल्ड की इकोनॉमिक के लिए ठीक नहीं है। अभी रिसेंटली कोरोना का एक नया वेरिएंट का पता चला है। WHO की साफ चेतावनी है कि साहब ये जो वेरिएंट है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वैसे इस तरह की जो भविष्यवाणी है वो WHO कई बार दे चुका है, लेकिन दोस्तों वैक्सीन ने हमारे लिए बहुत हेल्पफुल काम किया है। अगर ये वैक्सीन ना होती तो दिक्कत परेशानी और ज्यादा होती। तब देखना ये होगा कि कोरोना के जो वेरिएंट आ रहे हैं वो वैक्सीन उसमें कितना कारगर है और आगे सरकार किस प्रकार सा वैक्सीनेशन का प्लान लेके आती है। तो बहुत सारी नकारात्मक खबरें हैं दोस्तों, बहुत सारी नकारात्मक खबरें। तो ऐसे में दोस्तों बाजार की ऊपर की जाने की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम है। अब मैंने आपको एक रेंज बता रखी है कि बाजार उसी रेंज में इन सब निगेटिव पॉइंट को भुनाने की कोशिश करेगा, 16,500 से 17,500, और 17,000 टूटने के बाद नीचे जो साहब नीचे की पोजीशन क्लियर होगी वो 16,850 पहले होगी, और 16,850 अब टूटता है तो फिर साहब डेफिनेटली बाजार में 16,500 आएगा। तो 16,500 से 17,500 बाजार इसी रेंज में अभी इन्हीं सब निगेटिव फैक्टर को भुनाने की कोशिश करेगा। बाजार में तेजी जब होगी जब रशिया यूक्रेन से साहब कोई सॉल्व आउट या सोल्यूशन निकलता हुआ सामने नजर आएगा, क्योंकि फेड की जो रेट कट की अगर संभावनाएं हैं दोस्तों वो इन्फ्लेशन को लेकर, अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहती है तो शायद फेड 1-2 बार अगर रेट हाइक करता है तो फिर थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण अभी ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कि बाजार में दोस्तों चौतरफा मैं निगेटिव फैक्टर ही देख रहा हूं। ठीक है साहब, तो यूएस रशिया से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो फिर बाजार में पंख लगेंगे और बाजार तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। एफआई के पास मैंने आपको बताया है कि जितना इनके पास मैक्सिमम मेरी कैलकुलेशन थी उसके अनुसार इनके पास माल खत्म हो गया है, लेकिन पिछली अगर इनके पास कोई होल्डिंग पड़ी होगी और उसमें से अगर ये माल बेच रहे तो मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इतना तय है कि साहब जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी रशिया यूक्रेन को लेकर तो डेफिनेटली ये खरीदारी में आपको लौटते हुए नजर आएंगे। और भी बहुत सारे निगेटिव फैक्टर है दोस्तों, मैं जो सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे बताता रहता हूं। क्रूड का बढ़ना, क्रूड $93 के आसपास हो चुका है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। और फिर उसके साथ साथ इंडिया विक्स का साहब 22 के ऊपर ट्रेड करना, फिर हमारा रुपीज का थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, ये सब चिंता का विषय है दोस्तों। और इन्हीं चिंताओं के कारण बाजार जो है वो ऊपर नहीं जा पा रहा। तो जब तक इन चिंताओं का हल नहीं निकलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं आता, बाजार में ऊपर की जाने की संभावनाएं बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से आपको मार्केट प्रीव्यू जो सुबह के समय टेलीग्राम चैनल पे आता है, अगर बाजार में आप इंटरेस्टेड हो, बाजार में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप सब कुछ जान सकते हो कि क्या क्या विश्व के घटनाक्रम में चल रहा है। हर चीज बहुत जल्दी से चेंजेज हो जाती है। जो दोस्तों अगर कोई भी पॉजिटिव खबर निकल के रशिया यूक्रेन की तरफ से आती है तो उसी समय बाजार का जो मूड है, सेंटीमेंट है, वो चेंज हो जाएगा, बाजार यहां से ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहो, और साहब जो भी प्रॉब्लम हो मेरे से व्हाट्सएप पे आप पूछते रहो। और मुझे आके दो आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।